कैसे हो? मज़े में? ओके, हम लोग आज और एक चैप्टर नंबर 4 का और एक नया वीडियो करने जा रहे हैं। ओके, तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो आपको पता चल गया है। 4.1 4.2 आपने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दी है। आज हम लोग जो टॉपिक है वो फॉर्मेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंस। ओके, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंस फॉर स्टैंडर्ड 10। ओके, तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान रख के इस चीज़ को समझना भी है, फॉर्मेशन में भी ले जाना है। टेक्स्ट बुक में बहुत कम समय है, इसीलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि ये 10th में आपका पूरा मैंने बताया था कि चैप्टर नंबर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, कि कैसे फॉर्मेशन होता है, राइट। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो क्या है स्टार्ट करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ दैट मेरे पास है, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेशन बनाया हुआ है। ओके, देखो सबसे पहले द स्टैंड्स फॉर, कौन सा वर्ड आपके क्वेश्चंस के अंदर होगा, सम हो या सम ऑफ लिखा हो, ओके, एडेड टू लिखा हो, इंक्रीज्ड बाय लिखा हो, मोर देन लिखा हो। ओके, तो सिंबल क्या आएगा, प्लस सिंबल आएगा। क्या आएगा, प्लस सिंबल। तो इस आपके क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, सिंबल प्लस। क्लियर? हाँ, तो बहुत ध्यान रखना है वर्ड्स को, तो आप कभी मतलब कन्फ्यूज़न में ना रहो, इसीलिए, राइट। ओके, चलो उसके बाद है बेटा, माइनस लिखा है, लेस लिखा है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम या लेस देन लिखा है, या ओनली डिफरेंस लिखा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स लिखा है ऐसा। ओके, डिमिनिश्ड बाय, ओके, यानी शॉर्ट बाय, सो डिफरेंस बिटवीन लिखा है, डिक्रीज्ड बाय लिखा है। ओके, तो तब जाके आपको सीधी बात है उनके बीच में, वेरिएबल के बीच में माइनस साइन आएगी, राइट। क्लियर? समझ में आ रहा है ना। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग। द टाइम्स लिखा है, प्रोडक्ट लिखा है, मल्टीप्लाइड लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय या ऑफ। ओके, एज वाले और उसके अंदर आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, सिंबल क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अंडरस्टैंड? ओके, डिवाइडेड बाय, फिर क्वेश्चंस ऑफ या रेशियो ऐसा वर्ड लिखा है, वहाँ पे हम लोग डिवीज़न करेंगे। क्या करेंगे, डिवीज़न। ओके, चलो आगे बढ़ते। इक्वल्स टू, इज इक्वल टू, हैज़ मच एज, इज सेम हैज़, तब हम लोग क्या साइन रखेंगे, इक्वल टू। उसका मतलब क्या होगा, इक्वल टू। ओके, ए फॉर्मेशन से आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हो। आपका कन्फ्यूज़न ओके क्लियर हो जाना चाहिए या हो जाएगा, राइट। ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम को सिंपल क्वेश्चंस में लाना, ओके, लिनियर फॉर्म में लाना। ओके, वो 9 और 10 दोनों में उसकी रिक्वायरमेंट है। ओके बच्चों, समझ में आ गया। सबसे बड़ी बात ये है पहले फॉर्मेशन। ओके, आज हम उसी बेस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ओके, अब जितना याद है तो फिर से एक बार देख लो। सम ऑफ, एडेड टू लिखा है, इंक्रीज्ड बाय लिखा है या मोर देन लिखा है। ओके, ऐसा वर्ड्स यूज़ होता है, राइट, मोर देन। ओके, तो हम लोग प्लस साइन करेंगे, माइनस बोल दिया है, लेस है, टू नंबर है, लेस देन दिस ऐसा है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिखा है, फिर लेस देन, डिफरेंसेस है, डिमिनिश्ड बाय लिखा है। ओके, डिक्रीज्ड बाय, तो हम लोग तब माइनस साइन, मतलब वहाँ पे उस बीच के ऑपरेशन होगा वो माइनस होगा। फिर टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसा लिखा है, डबल लिखा है, ट्वाइस लिखा है, सो दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय ऑफ और ऑफ, तो तब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन को, राइट। देन आफ्टर टाइम्स, देन डिवाइडेड बाय, ओके, डिवाइडेड बाय लिखा है, क्वेश्चंस ऑफ लिखा है या रेशियो होता है, तो सीधी बात है डिवीज़न करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे यहाँ पे। और बाकी में इक्वल टू, हैज़ मच हैज़, ओके, इज सेम हैज़, तब हम लोग इक्वल टू करेंगे। ओके, तो बस ये सिंबल से याद रख लो, क्योंकि हमारे लिए और फिर वो आसान हो जाएगा। ओके, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते फॉर दिस। ओके, चलो देखो, अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख के रखा, हम इसका फॉर्मेशन बनाते हैं। ध्यान से पढ़ना। वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स, ओके, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी, सो एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ द एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, सो एन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमें उसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे बड़ी बात आपके लिए क्या हो सकती है, ओके, तो यहाँ पे
सबसे पहले तो आपको वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, राइट। तो ये रहा ना, चलो वर्क डन बाय बॉडी, राइट, विथ कब है कांस्टेंट फोर्स, राइट। वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली, तो वर्क डन बाय अ बॉडी एंड वर्क डन एंड कांस्टेंट फोर्स, राइट, दे आर द टू वेरिएबल्स, हो गए। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आप स्टैंडर्ड 8 में पूछ चुके हो प्रोपोर्शन एंड रेशियो, राइट ना, पता है, ओके। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है तो हम लोग क्या वेरीज लिखते हैं, ओके, एक्स वेरीज वाई या वाई वेरीज एक्स है, ओके। और जब एवरेज निकलता है तो आप लोग क्या कांस्टेंट रखते हैं, इक्वल टू करके क्या रखते हैं हम लोग कांस्टेंट, ओके। थोड़ा फिजिक्स जैसा लग रहा है, ओके। सो एक्सप्रेस दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट, ओके। तो चलो हम लोग फॉर्मेशन बनाते हैं। तो पहले वो क्या करेंगे, सो लेट एज्यूम दैट, लेट बोलो पहला फर्स्ट वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आप अगर मैंने अंडरलाइन किए तो देख लो क्या है वो। तो यहाँ पे क्या लिख सकते, लेट वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू वाई यूनिट, मैंने उसको वाई यूनिट ले लिया, वाई यूनिट्स, राइट, ओके। तो कांस्टेंट फोर्स मैंने अंडरलाइन किया था उसको वाई, ओके। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या बचा उसके अलावा, ओके। तो डिस्टेंस ट्रैवल्स बाय, ओके, लिखा है ना प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्स बाय द बॉडी, एरा, सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी, क्लियर, ओके। तो हम लोग क्या लिखे हैं, सो यहाँ पे, ओके। तो सेकंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी, राइट, इज इक्वल टू एक्स यूनिट्स, क्या ले लिया मैंने, एक्स यूनिट्स। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ओके, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, तो कि कांस्टेंट फोर्स इज वेरीज, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओके, कांस्टेंट फोर्स by body is varies the varies the distance traveled, okay, by the body। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, y वेरीज द x, राइट, वेरीज प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसीलिए, राइट, वेरीज। तो जब ये निकलता है तो क्या हुआ, के एक्स क्या होएगा, के वेयर के इज अ कांस्टेंट, ओके। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन, क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन, राइट। जब भी वेरीज हटेगा तो इक्वल टू आएगा और उसके साथ कोई भी कांस्टेंट लिखना है, के लिखो या वॉट एवर, मोस्टली हम लोग के लिखते हैं, राइट। तो के इज अ कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट, ओके। आगे अब मेरे पास तो ये आ गया, तो अब y को इस साइड पे ले जाता हूँ, तो के एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, राइट, विच इज़ द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्स और वाई वेरिएबल आ गया, ओके। तो ऐसे नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, एजम्पशन करके एक्स और वाई बताएंगे, ओके, और फिर उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे इन द डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस, अंडरस्टैंड, ओके। चलो नाउ वी आर गोइंग टू द स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। चलो मूव टू क्वेश्चन 2। द कॉस्ट ऑफ द 7 पेन्स एंड 8 pencils is ₹87. The cost of 6 pens and 4 pencils is ₹66. Write the linear equation representing the above data. ओके, ये तो बहुत ईजी है, राइट। यहाँ पे क्यों ईजी है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक्स और वाई बहुत आसानी से क्लियर है, इसीलिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए बहुत ईजी है। तो चलो क्या दिख रहा है आपको, तो यस बहुत क्या बच्चों, एक्स एंड वाई, कॉस्ट ऑफ पेन और कॉस्ट ऑफ पेंसिल, राइट, ओके। तो 2 के अंदर क्या लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू, ओके, ₹x, and
कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, राइट, इज इक्वल टू ₹y। बहुत आसान है यहाँ पे तो, क्लियर। चलो अब फॉर केस 1 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, फॉर केस 1 यानी 2 है यहाँ पे, क्यों 2 अलग अलग दी इक्वेशंस दी है, तो फॉर केस 1 क्या लिखा है बका, 7 पेन्स एंड 8 पेंसिल इज 87, द कॉस्ट ऑफ ओके इज इक्वल टू, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, तो अब बहुत सिंपल है कि 7x प्लस 8, तो 7 इंटू एक्स, एक्स क्या है, कॉस्ट ऑफ पेन, तो 7 इंटू, और पेन है कितना, पेन 7 है, प्लस पेंसिल कितनी 8, तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है y, तो इंटू y, मिला के मैं कितने रुपए उसको पे करता हूँ, 87, राइट। सो 7x माइनस 8y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। दिस इज द योर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। चलो फॉर केस 2, फॉर केस 2 चलो क्या करेंगे, तो देखो 6 पेन्स एंड 4 पेंसिल्स इज ₹66, 6 पेन्स तो 6 क्वांटिटी है, और पेंसिल पेन की कॉस्ट कितनी है, एक x है, ओके। क्वांटिटी कितनी है, 4 पेंसिल, और पेंसिल की कॉस्ट कितनी है y, मैं कितना रुपीज़ पे करता हूँ, 66। सो हियर द 6x माइनस 4y माइनस 66 इज इक्वल टू 0, ओके। 2 सब में से कॉमन निकल रहा है, तो हम लोग कॉमन निकाल देंगे, तो 3x माइनस 2y माइनस 33 इज इक्वल टू 0। जो कॉमन निकला वो 2 इस साइड पे चला जाएगा, तो 0 डिवाइड बाई 2 तो 0 हो जाता है। सो दिस इज द इक्वेशन। चलो आ गया, ओके, बहुत इजी बन गया, ओके। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते जाने, बनाने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस है, ओके, प्रॉब्लम सम के लिए। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ओके, क्या लिखा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंस, द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी, ओके, कंप्रीज ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ जर्नी ऑफ द 10 किलोमीटर, चार्ज पेड बाय द ₹75, ओके। फॉर्मूला ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड रिप्रेजेंट द अबव स्टेटमेंट्स, ओके। कोई बात नहीं, मुझे पहले यहाँ पे आपको क्या बताना है, आप मुझे बताओ कि हम लोग वेरिएबल क्या ले सकते हैं, मतलब x और y क्या आएगा, ओके। तो ध्यान से देखो, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, ओके, ऑफ द फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस। क्या करेंगे बच्चों, बोलो सबसे पहले, ओके। आपके पास बहुत सब कुछ क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आप लिख सकते हो, ओके। तो सबसे पहले तो ऑप्शन वाइज क्या सोचेंगे, तो लेट फिक्स्ड चार्जेस, ओके, इन अ सिटी, फिक्स्ड चार्ज, ओके, किसका, टैक्सी का चार्ज है, बराबर ना, चार्ज ऑफ टैक्सी इज इक्वल टू ₹x, ओके। फिक्स चार्ज होते हैं, हम लोग जानते हैं, ऑटो रिक्शा में हो और उसके अंदर सम किलोमीटर पहले इतना कंपलसरी होना चाहिए, तो उसका फिक्स, उसके बाद जो होता है वो पर किलोमीटर चार्ज होता है, क्लियर, ओके। तो चलो अब क्या है, तो द रनिंग चार्ज, ओके, रनिंग चार्ज पर किलोमीटर, राइट ना, वो जितना मूव करेगा उसके ऊपर होगा, ओके। तो रनिंग चार्ज ऑफ टैक्सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ₹y किलोमीटर, ओके, पर आवर्स, राइट, ओके। तो रनिंग चार्ज ऑफ द टैक्सी इज ₹y पर आवर्स। अब आगे देखते हैं अंदर ही, ओके। अब समझो मैं 10 किलोमीटर गया फॉर अ जर्नी ऑफ द 10 किलोमीटर्स, राइट, ओके। और पे कितने किए मैंने, ₹75 के पे किए, ओके। तो नॉर्मली फॉर्मेशन सोचो, मान लो कि चलो अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम, यहाँ पे आप कह सकते हो कि फिक्स्ड चार्ज प्लस, ओके, यानी फिक्स्ड चार्जेस प्लस क्या हमें है, जो मैं 10 किलोमीटर घूमा ना, वो कौन से चार्ज है नॉर्मली, बताओ,
वो कौन से चार्ज है, यहाँ पे रनिंग चार्जेस ऑफ 10 किलोमीटर राइट पर आवर एंड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, टोटल कॉस्ट। ओके, क्या लिख सकते हो, टोटल चार्जेस पेड या टोटल कॉस्ट पेड, चार्जेस पेड राइट, टोटल चार्जेस है मान लो ना। चलो इतना मुझे पे करना है, तो आपका फिक्स चार्ज कितना है बका, एक्स है, एक्स आपने लिखा हुआ है। ओके, रनिंग चार्ज कितना है, वाई, पर क्या है किलोमीटर पर आवर, तो आप कितने किलोमीटर मूव करते हो, 10, तो 10 किलोमीटर और उसका चार्जेज वाई रुपीज़। अब मैं सब मिला के कितना पे करता हूँ, 75 रुपीज़ पे करता हूँ। सो एक्स माइनस 10y माइनस 75 इज इक्वल टू 0। ओके, अब पता चल गया। अब तो टैक्स की जगह पे ऑटो रिक्शा आ जाए, ओके, बस आ जाए, बराबर ऐसे मतलब क्वेश्चंस में आ सकता है। चलो क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ओके, तो ऐसे ही हम लोग और प्रॉब्लम सॉल्व आगे चेक करते हैं। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 2 years ago a father was 5 times old as his son, right? Okay, so then the 3 times, then 2 years later his age will be the 8 more than 3 times, okay, age of the son. हमें set up the 2 linear equation in 2 variable, right? Okay, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं। तो क्या assumption, तो let present age of father, okay, x years, right, and present age of his son be a y years। सबसे पहले राइट, अब हम लोग अभी चेक करने जा रहे हैं केस 1। ओके, केस 1 का इक्वेशन बनाएंगे। तो ध्यान से देखो, पहला 2 years ago, वर्ड्स क्या यूज हुआ, एगो, यानी 2 साल पहले की बात है। तो बिफोर हो, एगो, तो समझो मेरी एज अभी 35 है। ओके, तो आप मानो कि 2 साल पहले मेरी कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, 35 में से 2 करके सीधे आंसर दे दोगे सर 33। समझ रहे हो ना, तो अगो मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो फादर की एज है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख दो, क्या लिखेंगे, 2 years ago, 2 years ago एज ऑफ फादर, कितना हो जाएगा, x माइनस 2, राइट, ईयर्स। चलो ठीक है, से एज ऑफ हिज सन हम लोग क्या लिख सकते हैं, y माइनस 2 ईयर्स, राइट, गॉट इट। ओके, चलो इतना तो आपने बना दिया। ओके, अब क्या है, यहाँ पे लिखा है कि फादर वॉज 5 टाइम्स। ओके, 5 टाइम्स तो मल्टीप्लाई होता है, राइट, आपने फॉर्मेशन के अंदर देखा है। ओल्ड हैज हिज सन। ओके, तो फादर की एज कितनी है, 2 साल पहले की बात है, तो x माइनस 2 ईयर्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स, तो मल्टीपल इंटू x माइनस 2, क्या है, x माइनस 2। चलो क्लियर, ओके, समझ में आ गया बेटा यहाँ पे। चलो तो क्या करेंगे, x माइनस 2। ओके, अब देखो यहाँ पे इतना, तो स्प्लिट कर दो, x माइनस 2 इज इक्वल टू हियर y माइनस सन की एज y माइनस 2, सो 5y माइनस 10, सबको इस साइड पे ला दो, x माइनस 2 माइनस 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 5y 10y, सो माइनस 8 इज इक्वल टू 0, विच इज द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। ओके, रिपीट क्या किया, 2 साल पहले की बात है, तो 2 साल पहले फादर की एज है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या बोला है, 5 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन। ओके, तो हैज सुन हैज आया। ओके, तो आपने क्या कर दिया, इक्वल टू कर दिया, राइट। तो जो फॉर्मेशन में लिखा है, ये वर्ड से आप सॉल्व कर सकते हो।
चलो क्लियर, ये बहुत इजीली आपने समझ लिया, राइट। चलो क्लियर ना। तो अब केस नंबर 2 पे जाते हैं। कौन से? केस नंबर 2। ओके, तो चलो केस नंबर 2। अब प्रेजेंट एज और तो आपको तो याद ही है आपको। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे? केस 2। चलो क्या बोला है? 2 years लेटर। लेटर मतलब आफ्टर, 2 साल बाद कितना होगा? तो अभी 35, तो 2 साल बाद क्या होगा? 37। तो आप ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ऐड। ओके, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 years लेटर। ओके, एज ऑफ फादर इज इक्वल टू x प्लस 2 प्लस हुआ, राइट, ईयर्स। ठीक वैसे एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू y प्लस 2 ईयर्स, राइट। ओके, इतना तो आपने कर दिया। चलो अब एज ऑफ फादर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है एज 8 मोर देन, तो मोर देन मतलब क्या लिखते थे आप? प्लस, याद आया? ओके, 3 times the age of his son, 3 times, so multiply, तो x प्लस 2, ओके, y प्लस 2, 3 times, तो अपने बेटे के ओके 3 times एज एंड 8 मोर देन 8, क्या लिखा था? मोर देन 8, मोर देन मतलब प्लस 8। ओके, एक्सीड भी कभी कभी लिख सकते हैं, राइट। ओके, सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 6 एंड प्लस 8, राइट। ओके, तो अब फॉर्मेशन क्या बना? सबको इस साइड पे ला देते हैं, बट पहले x प्लस 2 इज इक्वल टू 3y एंड प्लस 14। इस साइड पे आ जाएगा x, ओके, माइनस 3y प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, बराबर, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन अब लीनियर इक्वेशन। चलो क्लियर, केस 1 केस 2 के अंदर, राइट, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो आइडियाज आ ही जाएगा, राइट। ओके, क्या लिखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर? चेक कर लो एक बार। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। ओके, तो चलो वेरिएबल क्या एजम्पशंस करेंगे? फ्रैक्शन आया सबसे पहला काम, तो आपका काम वहीं से ही आसान हो जाता है। फ्रैक्शन आए तो पैटर्न ही होती है सब हर एक। तो लेट न्यूमिनेटर ऑफ, लेट द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू x, राइट, एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी अ y। सो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हुआ? ये लिखने की आदत डाल देना, x अपॉन y। ओके, अब देखो आपको वेरिएबल भी मिल गए, नंबर भी मिल गया। अब क्या लिखा है यहाँ पे? चलो, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, राइट, द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फिर से मोर देन ऐड करना है, राइट, किस में करना है? तो डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या है? तो क्या सर? y है। ओके, वो कितना है? 4 मोर देन, तो प्लस 4 करना है। ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर, तो ट्वाइस मतलब 2, मल्टीपल, राइट। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर कौन है? x, राइट। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अंडरस्टैंड? चलो हम क्या करेंगे अब? इस साइड पे ले जाएंगे। सो 2x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर? एक्सप्रेशन को आपने एकदम मैथमेटिकल फॉर्म में ला दिया। चलो एकदम क्लियर, राइट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं अब। ओके, अब आसान हो गया। डिफ़िकल्ट सम जब सॉल्व कर देते तो ये चीज़ बहुत आसान हो जाती है हमारे लिए, राइट।
क्वेश्चन नंबर 6, चलो क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज अ लीनियर इक्वेशन, ओके, बाय टेकिंग प्रेजेंट एज इन द ईयर्स ऑफ द, बहुत आसान कर दे दिया है कि फादर की एज x है, ओके, एंड y रिस्पेक्टिवली. द एज ऑफ फादर इज 5 years अगो वॉज द 2 years मोर देन द 7, ओके, टाइम्स द एज ऑफ हिज सन एट दैट टाइम. उसी टाइम, एट दैट टाइम मतलब उसी टाइम पे. चलो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक चीज़ आपको बता दिए, प्रेजेंट एज है बराबर फादर x और जो सन की है उसको y लेना है. ऐसा प्रेजेंट एज फादर एंड सन के लिए x एंड y लेना है. प्रेजेंट एज इज लिखा है, राइट. तो मैं ऐसे ही, चलो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years, सिंपल लिख रहा हूँ, चलो, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू y years. अब क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं, एज ऑफ द फादर 5 years अगो वॉज 2 years मोर देन, ओके. पहले तो यहाँ पे एज वेरिएबल बना दी, अब आपको पकड़ना है 5 years अगो. अगो डेट मीन्स माइनस, राइट. तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो कि क्या लिखेंगे हम लोग, 5 years अगो, एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एज ऑफ फादर x माइनस 5, जो अगर प्रेजेंट में x है तो 5 साल पहले कितना होगा, x माइनस 5 years होगा. सिमिलरली एज ऑफ हिज सन इज ऑल्सो y माइनस 5 years, ओके. हाँ, अब आपको यहाँ पे दिया 5 years अगो वॉज 2 years मोर देन यानी प्लस करना है, राइट. फॉर्मेशन में आपने देख लिया, +7 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन एट टाइम मतलब 5 साल पहले की बात है, ओके. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दिए कि x माइनस 5 फादर की एज उस टाइम की सन की एज से, ओके, कितना ज़्यादा था, ओके, 7 मोर देन, ओके, 7 मोर देन, नहीं 2 years मोर देन, 2 years मोर देन 7 टाइम्स हिज सन एज, राइट. चलो स्प्लिट कर दिया मैंने, x माइनस 5 7y माइनस 35 एंड +2, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 33. सबको इस साइड पे ले जाओ, x माइनस 7y माइनस 5 एंड +35, सो +28 इज इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन, ओके. क्लियर. तो अब आपको इतना समझ में आएगा कि ये सारे जो फॉर्मेशन हम लोग बना रहे वो लीनियर इक्वेशंस के लिए है, ओके. आई थिंक अब एज वाइज और वो सब आपको प्रॉब्लम अलग अलग समझ में आ गए होंगे, ओके. जितना मोर प्रैक्टिस करोगे उतने आप बिल्डअप हो जाओगे, ओके. क्योंकि मैंने आपको पूरा फॉर्मेशन भी सिखा दिया, कैसे इक्वेशंस को एनालाइज करते हैं, वेरिएबल को चूज़ करते हैं, ओके. जितनी बार सम पढ़ोगे उतनी बार वो आसान होता जाएगा, फिर आप प्रॉपर नंबर, प्रॉपर वर्ड पे ही आपका फोकस हो जाएगा और आप तुरंत इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके बच्चों. एक बार फिर से देख लो, देख लिया, ओके. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, राइट. तब हम लोग अब ग्राफिकल मेथड्स चेक करेंगे, ओके, कैसे सॉल्व होता है और वो सब, ओके. तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दो ताकि नए वीडियो हर एक चैप्टर के आपको मिलते रहे आफ्टर लॉकडाउन भी, ओके. तो मत भूलना, ओके. बाय.